अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किसी भी ग्राफिकल एरिया को, बेशक वो ग्राफिक्स फॉर्म में हो या टेक्स्ट फॉर्म में हो, उसको हम हाइड या अनहाइड कैसे कर सकते हैं और किसी भी एरिया को हम लॉक या अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हाइड और अनहाइड करना सिखाऊंगा किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिकल एरिया को। तो सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्शन टूल के बाद हम इस एरिया को, ये टाइटल है, इसको सिलेक्ट करते हैं। और जो फर्स्ट मेथड है वो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जाके ये देखें हाइड और सिलेक्शन, ये वाले, या इसके हम Ctrl+3 शॉर्टकट की जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला एरिया जो है हमारा हाइड हो गया है। इसी तरह से ये नीचे वेबसाइट एरिया जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसी तरह से ऑब्जेक्ट, हाइड और ये सिलेक्शन क्लियर, और ये जो एरिया जो है वो हाइड हो गया। सर्कल है सेंटर में, इसको जो हम सिलेक्ट करेंगे और सेम वही प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो एरिया जो है हमारा हाइड हो गया। अब जो भी एरिया हमने हाइड कर दिया है उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट और शो ऑल, तो हमने जो एरिया भी हाइड किए थे वो डिस्प्ले हो गए। सेकंड मेथड जो है हाइड और अनहाइड करने का वो है लेयर पैनल के ज़रिए से। तो हम इसी तरह से पहले जो है लेयर पैनल को ओपन कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपके पैनल डिस्प्ले नहीं हो रहा तो विंडोज़ में जाके हम ये लेयर पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लेयर पैनल डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम ये जिस भी एरिया को हाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और ये जो आपको स्मॉल टॉगल नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, ये स्मॉल, इस पे हम क्लिक कर देंगे। और अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेम इस पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये एरिया जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि अनहाइड जो है वो हो जाएगा। तो ये हैं दो मेथड जिसके ज़रिए से हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट एरिया को। सेकंड हम सीखेंगे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट एरिया या टेक्स्ट को जो है वो लॉक कैसे कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए फर्स्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे जिस भी एरिया को करना है, तो हम यहाँ पे दोबारा से टाइटल को सिलेक्ट करते हैं और ये ऑब्जेक्ट और ये ऑप्शन आ रही है लॉक, तो इसकी हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+2। तो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये एरिया जो है अब ये लॉक हो गया है। इस तरह ये ग्राफिकल जो सर्कल है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट, लॉक और सिलेक्शन, ये वाला एरिया जो है अब ये लॉक हो गया है। तो अब हम इस एरिया को अनलॉक कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सेम हम जो है अनलॉक करने के लिए ऑब्जेक्ट और ये देखें अनलॉक ऑल, तो अब ये जो है दोबारा से अनलॉक हो गया है। सेकंड मेथड जो है वो सेम उसी तरह से हम लेयर पैनल के ज़रिए से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है हम किसी भी स्पेसिफिक एरिया को या टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करके लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको, ये सेकंड आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आइकन जो है वो एक्टिव हो गया है लॉक का। तो अब जो है ये लॉक हो चुका है। इस तरह से हम टेक्स्ट और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है
ये भी हमारा लॉक हो गया। अब अगर हमने इसको अनलॉक करना है तो जिस भी एरिया को हमने लॉक किया हुआ है उसको अनलॉक करने के लिए ये इसी को दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब हम पहले टाइटल को अनलॉक करते हैं, तो अब ये टाइटल जो है वो अनलॉक हो गया है। इसी तरह से हम जो शेप है सर्कल की, इसको अनलॉक करना चाहते हैं, इस पर हम जो है अनलॉक कर क्लिक करेंगे तो ये एरिया भी जो है हमारा अनलॉक हो गया है। लॉक और हाइड का बेनिफिट ये है कि हम जिस भी एरिया या टेक्स्ट को हाइड या लॉक कर देते हैं वो अनएडिटेबल हो जाता है, यानी कि उसमें किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं होंगी हमारी वर्किंग के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये ओवरऑल सारी डॉक्यूमेंट जो जो सिलेक्शन में आती है सबको सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर मैं इसको हाइड या अनलॉक कर दूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, इसमें किसी किस्म की हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम ये शेप वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे और इसको लॉक कर देते हैं। अब जब मैं सिलेक्ट करूँगा ये देखें, तो ये सेंटर वाला पोर्शन जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम ये टाइटल को भी लॉक कर देंगे तो अब हम जो है सिलेक्ट करते हैं तो हमारा बाकी एरिया जो है जिसको हमने अनलॉक या हाइड नहीं किया हुआ तो वो सिलेक्ट हो रहा है, उसमें हम एडिट जैसी मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन टाइटल और शेप में किसी किस्म की कोई भी एडिटेबल या चेंजेस नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।